कि इन महापुरुषों के प्रेरणा ही हम सबको आगे बढ़ाएगी। अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमें नई दिशा में आगे बढ़ाता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में कैद करने का कोई पाप न हो। ये महापुरुष समाज के हैं, देश के मार्गदर्शक हैं, राष्ट्र नायक हैं। राष्ट्र नायक की जाति नहीं होती, राष्ट्र नायक देश को दिशा देने वाला होता है, देश को दिशा देने वाला होता है। युवा प्रेरणा लेता है। भारत का सैनिक जब सीमाओं पर लड़ता है वह जाति नहीं देखता, वह देश देखता है। अगर कोई दुश्मन देश की सीमाओं में झांकने का प्रयास करता है, उसका काम तमाम कर देता है। भारत का जवान वह हर जाति का है। हम सेना के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए, जहां पर देश को सर्वोपरि हमेशा मानना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज उसी भाव के साथ मैं मुजफ्फरनगर में आया हूं। विकास भी होगा, रोजगार भी होगा, और कल तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। आप याद करिए, हमारी सरकार ने अभी हाल ही में तय किया है सामाजिक न्याय से जुड़े हुए महापुरुष, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सद्गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, महान सामाजिक न्याय के उद्देता ज्योतिबा फुले जी महाराज, इन सभी महापुरुषों की मूर्तियां जहां पे सार्वजनिक स्थानों पर होंगी और बाउंड्री वाल अगर नहीं होगी, मूर्ति के ऊपर छत्र नहीं होगा, तो सरकार ने उसके लिए पैसा जारी किया है, सरकार उसको बनाएगी। मूर्ति को सुरक्षित करेंगे, बाउंड्री वाल भी बनाएंगे और ऊपर से छत भी देंगे, ऊपर से छत भी देंगे। बहनों और भाइयों, महापुरुष सबके होते हैं। आप मुझे बताइए, जिस संविधान ने हमें यह ताकत दी है, जिस संविधान ने हमें आगे बढ़ने की ताकत दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके प्रणेता, उसके शिल्पी हैं। क्या उन्होंने किसी जाति के लिए दिया? नहीं, पूरे समाज के लिए दिया, पूरे समाज के लिए दिया। और इसलिए इन महापुरुषों को तंग दायरे में हमें नहीं देखना चाहिए। उनके प्रति सम्मान का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वही संविधान है, वही संविधान गौरव के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए भी एक नई दिशा दे रहा है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं, ये मुजफ्फरनगर की धरती, बहुत विस्तार हो गया मुजफ्फरनगर का, और हमने कपिल देव जी से कहा है जल्दी से प्रस्ताव तैयार करिए। अब ये नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनने की दिशा में इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि विकास अब आगे बढ़ना चाहिए, स्मार्ट सिटी बने यहां पर। यहां के गुड़ की मिठास मैं भी देख रहा था, कितना शानदार गुड़ बनाते हैं यहां के किसान। और कितना अच्छा यहां पर इनोवेशन भी होता है। हमारे एक किसान नेता यहां पर उन्होंने कहा कि ईंधन की कमी है तो देश के प्रति मेरी भी तो जिम्मेदारी है। उन्होंने गोबर गैस प्लांट के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति प्रारंभ की है। प्रदेश की विकास को पंख देने वाले, जिनके कुशल नेतृत्व से आज हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान
नए सपने देख रहा है और उन्हें पूरा करने में सक्षम है, काबिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित मंचासीन भारत के सभी सम्मानित मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, पूर्व सांसद, सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंच कह के मैं सभी का धन्यवाद, आभार और नमन करना चाहूंगा। और उपस्थित किसान भाइयों, नौजवानों, मातृशक्ति, आज एक विशेष अवसर है। मुजफ्फरनगर की धरती चौधरी चरण सिंह जी की और चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि, आज आपकी इस धरती पे एक नवीन काम हो रहा है। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को, जिनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है। कुशल संचालन उनका हमारे इस मंत्रालय को, महत्वपूर्ण मंत्रालय विभाग को मिल रहा है। हम सब ने इस परिसर में मुलाकात की उन उत्सुक नौजवानों से, छात्र और छात्राओं से, जिनको बड़े पैमाने पे आज उम्मीद है कि उनके जीवन यात्रा में एक मील का पत्थर आज की तारीख साबित होगी, क्योंकि उनके इंटरव्यू हैं, उनको अवसर मिल रहा है। वही नौजवान जो मुजफ्फरनगर के गांव के किसी दूर दराज के क्षेत्र में एक गरीब घर में पैदा होके जब वो दिल्ली के बड़े राजनीतिक और व्यवसायिक गलियारों में जाते थे, वही नौजवान जो महसूस करते थे कि उनके लिए ताले लगे हुए हैं, आज उनके ताले की चाबी उनके हाथ में थमाकर यहां पर उनको निमंत्रण दिया गया है। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। संत कबीरदास जी ने कहा था कि तिनका कबू न निंदिए जो पावन तर होए, कबू उड़े आंखिन पड़े तो पीर घनेरी हो। यानी किसी भी चीज को आप छोटा और तुच्छ और अब से कमजोर समझोगे और आंकोगे तो आगे कष्ट होगा। हमारी सरकार भी इसी सिद्धांत पे चल रही है, सामंतवाद के खिलाफ, और समान अवसर सबको मिले, सबके प्रयास और पुरुषार्थ का सम्मान हो, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो।